प्यारे दोस्तों, राजेश कुमार ने अपनी 18 साल की बेटी निशा के साथ रिश्ता कैसे बनाया? राजेश कुमार ने ऐसा क्या किया कि उसकी बेटी निशा को उसके साथ रिश्ता बनाना पड़ा? वह इस तरह करीब आ रहा था कि निशा बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर भी निशा हर कदम पर राजेश का साथ दे रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अरहान शर्मा अपनी पहली पत्नी सावित्री के साथ रहता था। अरहान की उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन वह कभी रेगुलर काम नहीं करता था। वह हफ्ते में 2 या 3 दिन काम करता था और जो भी कमाता था जुए में हार जाता था। घर में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। सावित्री उसे काम के बारे में सलाह देती थी, फिर अरहान गुस्सा होकर उसे पीटता था। जब वह रात में अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता तो सावित्री उसे धक्का देकर दूर कर देती थी। यह सालों तक चलता रहा। एक दिन लड़ाई बढ़ गई। अरहान ने सावित्री को बुरी तरह पीटा। सावित्री रोती हुई अपनी माँ के घर चली गई और वापस आने से साफ मना कर दिया। अरहान कुछ दिन अकेला रहा, फिर शर्म के मारे माफी मांगने गया, पर सावित्री नहीं मानी। कई महीने बीत गए। आखिर में सावित्री ने तलाक मांग लिया। अरहान निराश होकर घर लौट आया। अब वह सचमुच अकेला हो गया था। घर खाली खाली लग रहा था। रातें लंबी हो रही थीं। अकेलापन उसे अंदर से खाने लगा। एक दिन उसने अपने दोस्त मनोज को फोन करके कहा, यार मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, कहीं रिश्ता ढूंढ लो, दूसरी शादी कर लो। मनोज हंसा और बोला, चिंता मत करो, मैं 1 महीने में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लूंगा। 15 दिन बाद मनोज एक औरत का रिश्ता लेकर आया। औरत का नाम सनाली था। वह लगभग 35 साल की थी। उसके पति की 5 साल पहले मौत हो गई थी। उसकी एक 16 साल की बेटी भी थी, ईशानी। मनोज ने कहा, लड़की बहुत सुंदर और शरीफ है, बस तुम उसका ध्यान रखना और उसकी शादी करवा देना। अरहंत हंसा और बोला, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। दोनों सनाली के घर गए। सनाली भी खूबसूरत थी और ईशानी तो परी जैसी लग रही थी। बातचीत हुई और कुछ ही दिनों में शादी पक्की हो गई। शादी के बाद अरहंत सनाली और ईशानी को अपने घर ले आया। सनाली बहुत दिनों बाद शांत महसूस कर रही थी। पहली रात दोनों बहुत करीब आ गए। सनाली को लगा कि अब उसकी जिंदगी फिर से रंगीन हो गई है। अरहंत भी खुश था कि घर में फिर से रौनक आ गई थी। कुछ महीने बाद सनाली प्रेग्नेंट हो गई। उसका 9वां महीना चल रहा था जब अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। अरहंत उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा मर चुका है। ऑपरेशन हुआ, बच्चा बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से सनाली की जान भी नहीं बच सकी। अरहंत और ईशानी दोनों रोते रोते बेहोश हो गए। सनाली के जाने के बाद घर फिर से सुनसान हो गया। अब घर पर सिर्फ अरहंत था और ईशानी 18 साल की हो गई थी। माँ की मौत से ईशानी टूट गई थी। आराहन भी दिन रात सनाली को याद करता था। एक दिन वह बिस्तर पर बैठकर सनाली की तस्वीर देख रहा था कि तभी ईशानी नहाकर बाहर आई। गीले बाल, टपकता दुपट्टा, कमीज बदन से चिपकी हुई। आराहन की निगाहें एक पल के लिए वहीं टिक गईं। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात में वह बेचैन रहता था। अगले दिन उसने ईशानी को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, माँ की बहुत याद आती है ना? जब तुम्हारा दिल भारी हो तो मेरे पास आ जाना। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। ईशानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने चुपचाप सिर हिलाया और चली गई। लेकिन अरहान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह दिन रात ईशानी के बारे में सोचने लगा। उसकी जवानी उसे बेचैन कर रही थी। एक दिन उसने चालाकी से अपने मोबाइल में कई एडल्ट मूवीज डाली और ईशानी को दे दी और कहा, अगर रात को नींद न आए तो इन्हें देख लेना। रात में ईशानी ने मोबाइल ऑन किया और समझ गई कि क्या है। उसने तुरंत बंद कर दिया। सुबह अरहान ने उसे बिठाया और कहा, देखो ईशानी, आज नहीं तो कल तुम्हें यह सब सीखना ही होगा। शादी के बाद यह काम आएगा। हम तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही करते थे। ईशानी ने गुस्से में मोबाइल फेंक दिया और भाग गई। लेकिन अरहान ने हार नहीं मानी। वह उसे रोज वही मूवीज दिखाता था। पहले तो ईशानी भाग जाती, रोती, मना करती, लेकिन वह 18 साल की जवान लड़की थी। धीरे धीरे वह उसके साथ बैठकर देखने लगी। एक दिन अरहान ने मूवी चलते समय उसका हाथ पकड़ लिया, उसे सहलाने लगा और अपना हाथ उसके गले पर रख दिया। ईशानी डर गई, लेकिन अरहान रुका नहीं। उसने उसके साथ जबरदस्ती की। पहली बार ईशानी रोती रही, लेकिन अरहान ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे घर से निकाल देगा। ईशानी चुप रही। धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई। अब दोनों के बीच यह गंदा खेल रोज का काम हो गया था। यह लगभग 2 साल तक चलता रहा। ईशानी अब 20 साल की हो गई थी। एक दिन वह गांव के हैंडपंप पर पानी भर रही थी,
तभी कुछ औरतें उसका बढ़ता हुआ पेट देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने ईशानी को घेर लिया और पूछा, ये क्या है? तुम कितने महीने की प्रेग्नेंट हो? ईशानी शर्मा गई और चुप रही। औरतें सरपंच राम सिंह के पास गईं। सरपंच और कुछ आदमी ईशानी को घर ले आए। ईशानी रोने लगी। आखिर में उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे अरहान ने उसे फिल्मों के बहाने फंसाया था और 2 साल से उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना रहा था। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, ईशानी को पुलिस स्टेशन ले गई। वहां भी उसने वही सब दोहराया। पुलिस ने अरहान को गिरफ्तार कर लिया। केस की सुनवाई हुई और कोर्ट ने अरहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। गांव वालों ने उस घर की तरफ देखना भी बंद कर दिया। अब ईशानी अकेली थी। कुछ दिनों बाद उसके पेट में दर्द हुआ। पड़ोस की एक आंटी उसे हॉस्पिटल ले गई। ईशानी ने एक बेटे को जन्म दिया। जब वह घर लौटी तो गांव वाले उसे ताने मारने और चिढ़ाने लगे। उसे हर दिन शर्म और बेइज्जती झेलनी पड़ी। आखिरकार एक दिन उसने तय कर लिया कि वह अब और नहीं जी सकती। उसने अपने नए जन्मे बेटे को घर में सिल दिया। जंगल में गई, एक बड़े पेड़ से रस्सी बांधी और जैसे ही उसे गले में लपेटने लगी, गांव का एक मजदूर रघुवीर वहां से गुजरा। उसने ईशानी को देखा, जोर से चिल्लाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। रघुवीर 42 साल का था। उसकी पत्नी कई साल पहले किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। उसकी 2 छोटी बेटियां थीं। उसने ईशानी को डांटा और प्यार से घर ले गया। उसने उसके बेटे को भी गोद में उठा लिया। रघुवीर ईशानी को अपने घर ले गया। वह दिन भर काम करती, ईशानी घर संभालती, बच्चों के लिए खाना बनाती। रघुवीर ने ईशानी को कभी बुरी नजर से नहीं देखा। वह उसकी और उसके बेटे की बहुत इज्जत करता था। पहली बार ईशानी को लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। 7-8 महीने बीत गए। सरपंच ने रघुवीर से कहा, ईशानी की शादी कर देनी चाहिए। पड़ोस के गांव में एक 22 साल का लड़का है। उसकी पत्नी मर चुकी है। उसके कोई बच्चे नहीं हैं। वह ईशानी और उसके बेटे को गोद ले लेगा। रघुवीर यह सुनकर चुप हो गया। ईशानी ने सब सुन लिया। वह समझ गई कि रघुवीर उसे दिल से प्यार करने लगा है। पंचायत बुलाई गई। सबने तय किया कि ईशानी की शादी इसी लड़के से होनी चाहिए। जब ईशानी को बुलाया गया तो उसने सिर उठाकर साफ साफ कहा, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं रघुवीर जी से शादी करना चाहती हूँ। सब हैरान रह गए। सरपंच ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? रघुवीर तुम्हारे पापा की उम्र का है। ईशानी ने कहा, हाँ, वह पापा की उम्र का है ना पापा? रघुवीर जी ने मेरा और मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा। उन्होंने कभी मुझे बुरी नज़र से नहीं देखा। मेरा बेटा उनकी गोद में हंसता खेलता है। मैं उनके घर में खुश हूँ। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। गांव वालों ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन ईशानी नहीं मानी। आखिर में सबने हार मान ली। ईशानी और रघुवीर की शादी हो गई। ईशानी ने रघुवीर की दोनों बेटियों को अपनी बेटियों की तरह पाला। ईशानी का बेटा भी रघुवीर की गोद में बड़ा हुआ। अब घर में हंसी ठहाके और प्यार था। रघुवीर दिन भर मेहनत करता और शाम को जब घर आता तो उसके तीनों बच्चे उससे गले मिलते। ईशानी मुस्कुराते हुए खाना बनाती। सालों बाद ईशानी के चेहरे पर शांति की सच्ची चमक लौट आई थी। दोनों ने मिलकर न सिर्फ अपने जख्म भरे बल्कि एक नया साफ सुथरा और प्यार भरा घर भी बनाया।